हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। घमू राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये डिनर से शुरुआत कर रहे हैं आज के व्लॉग की। ये व्लॉग जो है लगातार ही चल रहे हैं। कल रात जो है मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, वो ऐसे ही आप बस बात करते करते मतलब वही व्लॉग था, घर की स्थिति बता रही थी। तो मतलब उस दिन हम गए थे स्टेडियम, और स्टेडियम के बाद वहाँ पर वीडियो वगैरह बनाने के बाद हम सीधे यहाँ आए हैं, क्योंकि पुष्पा आई हमारे साथ। और पुष्पा बोल रही थी चलो आज हमारे घर चलते खाना खाने। फिर पता नहीं उसका मन नहीं हुआ घर पे, और फिर बोली कि चलो होटल में चलते हैं। तो यहाँ पर आ गई, लेकिन खुद का शायद व्रत था, ऐसे ही बताया था व्रत था, इसलिए खाना खाया नहीं। और इनकी बेटी तो वैसे ही कम ही आती है, बाहर ज़्यादा आती नहीं है साथ में। तो यहाँ पर तेजस की फेवरेट पुष्पा ने जो है पालक पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर कराई है। इसके साथ छाछ जो है ये भी तेजस की, दिव्या की, हमारी मतलब छाछ तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है हमारी। सब्ज़ी नहीं होगी तो चल जाएगा, दही नहीं होगा तो चल जाएगा, दूध नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन छाछ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हम घर पर छाछ बनाते ही नहीं, दही लाते हैं और आलस आलस में वही खा लेते हैं। तो यहाँ पर भोजन करने के बाद हम आए घर पर, और यहाँ से पुष्पा गई अपने घर, और अपनी बेटी के लिए शायद कोई सब्जी लेके गई थी। और छाछ तो यहाँ की ये रोज़ ही लेके जाते हैं, तो छाछ भी लेके गई है। तो आगे जो है तेजस की इस रात को सुबह, दूसरे दिन सुबह जो है थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। पहले कान दर्द हो रहा था, और उसके बाद जो है इसका सर दर्द शुरू हो गया। सुबह उठते ही इसका कान दर्द हो रहा था, फिर भी स्नान करा के, स्नान खुद ही कर लेता है तैयार करके। मैंने कहा जाएगा तब तक ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका कान ठीक हुआ ही नहीं, और उल्टा फिर जो है सर दर्द शुरू हो गया। तो कान बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो जैसे स्कूल का टाइम हुआ तो मैंने कैंसिल करा दिया। मैंने सोचा साथ ले जाती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा दर्द होगा तो वो क्लास में कैसे चलाएगा, नहीं चल पाएगा, और बच्चा दर्द से मतलब ज़्यादा परेशान होगा। तो घर पर था तभी तो सर दर्द ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा था। फिर बस में, जैसे ही बस में बैठा है, बस में बैठने के बाद इतना रोया है, इतना रोया है, बोल रहा था चवा तक भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। बस में बिल्कुल जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मतलब फिर जो है आगे फिर भी सीट पर मेरे गोद में लेना पड़ा। मतलब मैं बच्चों को गोद में नहीं बिठाती हूँ। मेरा पैर कभी भी बाइक पे बैठूँ या गाड़ी में बैठूँ, बस में कहीं पर भी थोड़ा सा दब जाता है या दबाव आ जाता है, तो फिर पैर मेरे 5-6 दिन तक दर्द करते हैं। तो तेजस को भी बड़ी मुश्किल से बैठाया था गोद में। और फिर क्या हुआ था, मैंने चवा जाकर तेजस के लिए एक मतलब दिखाकर दवाई मांगी थी, लेकिन दवाई नहीं दी थी, एक गोली दी थी और बोला था ये गोली अभी ले लो आधी। मैंने आधी गोली दी थी, और हम स्कूल पहुँचे तब तक तेजस बिल्कुल ठीक हो गया था, मतलब उसका सर दर्द ठीक हो गया था। और शाम को जब वापस आया तब खेलते खेलते आया हुआ था क्या मतलब आया था। तो दोस्तों, अपनी व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको याद नहीं आया तो मैं याद दिला देती हूँ। और इसके अलावा आप चाहें तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 2 दोस्तों में तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं और आप अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, 2 जनों में कर रहे हैं, और उनमें से 1 जना भी देख रहा है ना, तो मतलब इस तरह जो है वीडियो कुछ लोगों तक पहुँच जाएगा। अपने बड़ी ही मुश्किल से और बिल्कुल जो है एक एक मिनट बचा कर ऐसे व्लॉग बना सकती हूँ, मतलब टाइम नहीं मिलता है। 5:30 बजे लगभग घर पहुँचते हैं, और फिर कितने काम होते हैं। तो ये जो व्लॉग है ये मतलब उस दिन का थिएटर रिकॉर्ड किया हुआ, उसके बाद कुछ आज का है। और आज मैं सोच रही हूँ कि रसोई जो है अपनी दिखा देती हूँ, और रसोई में क्या सेटिंग करनी है वो सब दिखा देती हूँ, यूँ सोच रही थी। आज इस बच्चे की तबीयत सही नहीं है, माथा दुख रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कल उल्टी हुई थी और आज सिर दर्द हो रहा है। अब कुछ फर्क पड़ा। तो अभी हम खा रहे हैं खाना। अभी मैंने आके धोए थे कपड़े, ये बाद में सुखाऊंगी। और ये जूते फेंक देते हैं थोड़े दूर। पता नहीं और तुम चटनी 80 किलो की है। और तो ये तेजस का दूसरे दिन फिर थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, तो उसका ये थोड़ी सी क्लिप है। और यहाँ पर बच्चों के बिस्तर वगैरह पड़े हैं, तो क्योंकि ये आके स्कूल से सो जाते हैं। और इसके बाद अभी यहाँ पर हम खाना शुरू करेंगे। थोड़ी थोड़ी पता नहीं, तीनों की तबीयत थोड़ी थोड़ी यूँ लूज़ लूज़ सी लग रही है, आलस भी नहीं उड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सर दर्द तीनों के ही हो रहा है, और यूँ उल्टी टाइप भी हो रहा है, पता नहीं क्या है। तो अब जल्दी से जल्दी है ना रसोई के अंदर खाना बनाने की तैयारी करें, ताकि जो है क्या पता भाई बाहर के खाने से कुछ प्रॉब्लम हो। वैसे होती तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे जी मचलना, सिर दर्द होना ये कभी कभी होता है हमारे, 1-2 महीने में एक आध बार होता है। अब क्यों हुआ है तो अब कल तो कौन सा व्लॉग आएगा पता नहीं, लेकिन कल चित्रू मम्मी पापा आने वाले हैं, और वो व्लॉग आएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद आएगा। क्योंकि आज जब मैं ये व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ ना,
तो इस दिन यानी आज हम गए थे किसी उद्घाटन पे, यानी कि एक नया पार्लर खुला यहाँ पर। हम मेरे किसी जान पहचान की थी, मेरी फ्रेंड थी, उनकी ओपनिंग थी आज, तो वहाँ गए तो व्लॉग बना लिया आते जाते। और वहाँ काफ़ी जो है टीचर स्टाफ भी मिल गई थी और कुछ फ्रेंड्स भी मिल गई थी। काफ़ी मतलब अच्छा व्लॉग था, तो सोच रही हूँ वो पहले आ जाएगा, क्योंकि पता ही है कि इतना टाइम तो निकाल पाती नहीं हूँ कि जिस दिन व्लॉग रिकॉर्ड करूँ उसको जस्ट दूसरे दिन डालूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। और उसी दिन तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि टाइम इतना ही मिलता है जिसमें थोड़ा थोड़ा बचाव करके थोड़ा थोड़ा जो भी टाइम और क्लिप्स मिलती है उसके व्लॉग बना लेते हैं। कुछ जो खास पल होते हैं वो बता देते हैं कि क्या क्या हुई घटनाएं, क्या नहीं हुई, वो बोल के बता देते हैं। बाकी तो अभी जो है इस घर में आए उसके बाद कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अभी रसोई से ही शुरुआत करनी है बसेरा बसाने की। तो मतलब रसोई हम वहाँ चले गए ना उस पार्लर की ओपनिंग में, तो इस मामले में जो है टाइम लग गया वहाँ पर, और फिर कुछ बातें बातें करने में बैठ गए, तो इस वजह से रसोई का काम वापस आके तो शुरू किया नहीं, क्योंकि उसकी सफाई करनी पड़ेगी। सफाई तो वैसे ही करनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने अंदर क्या है पहले रख रखे थे वो क्या कहते हैं अनार, तो अनार का भी काफ़ी कचरा है। पार्लर वाला, चित्रू वाला और रसोई वाला, इन तीनों ब्लॉग्स में से आप कौन सा पहले देखना चाहते हैं? अभी तो आप तेजस का ये ज्ञान सुनिए। मम्मा हाँ बताओ, अरे जैसे कि दस है, उसकी पत्नी होती है ना, जज वो जज हाँ वो होता है ना, तो कोर्ट में होता है दर्द। हाँ, उसकी पत्नी होती है, उसकी जिंदगी बहुत रेटेड मतलब दुखी होती है, क्योंकि तो दर्द होता है ना, उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती। नहीं अगर उसकी पत्नी उसके ऊपर केस करती है कि ये मेरे साथ गंदा बचाव करता है, मेरे साथ बहुत अन्याय करता है, तो दर्द तो यार कोर्ट का दर्द होता है ना, तो फिर वो उसको न्याय नहीं देगा। मतलब वो खुद ही बोलता है कि वो तो बहुत इरिटेट होता है, मतलब वो बहुत अरे, और फिर वो बोलेगा कि वो ही फैसला करेगा ना किसके साथ बच्चे जाएंगे, उसके साथ बच्चे भी नहीं जाएंगे, उसके साथ घर भी नहीं जाएगा, और मेरे पास बच्चे रहेंगे और घर भी मेरे पास ही रहेगा। तब को जज पति ही बोलेगा, पति ही बताएगा कि क्या ऐसा होएगा। तो सोचो जज की पत्नी का किस्मत कितनी बुरी होती है। जज की अगर और जज अच्छा होएगा तो अच्छा होगा तो उस पर केस नहीं करेगी और उसकी जिंदगी मतलब अगर जज की पत्नी है तो सबसे अच्छी किस्मत भी उसकी हो सकती है और सबसे बुरी भी उसकी हो सकती है। दर्द अगर अच्छा हुआ तो उसकी किस्मत अच्छी होगी, और दर्द अगर गंदा हुआ तो उसकी किस्मत भी गंदी ही होगी, दुनिया की सबसे गंदी किस्मत की बात समझे। इसके कहने का मतलब ये है कि जो न्याय करने वाला होगा वही अन्याय करेगा ना, तो मतलब अन्याय करने वाली पत्नी तो सबसे बड़ी बुरी किस्मत वाली है। और अगर न्याय करने वाला जो करता धरता है वो अगर अच्छा करता, वो अच्छा है, तो बोलता है कि वही दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत वाली पत्नी। कितना बड़ा बैठे बैठे ज्ञान देता है मेरा बेटा। मेरे बेटे के पास ज्ञान के भंडार पड़े हैं। आपको भी ज्ञान चाहिए मम्मा तो ले लेना। और मैं अपना फोटो मम्मा मम्मा मैं तो ज्ञानी हूँ इस दुनिया का बड़ा सा बड़ा ज्ञानी, पर उसकी दस की पत्नी की किस्मत बुरी होगी। तो देखा आपने, बच्चा कह रहा है कि जिसके हाथ में न्याय की बागडोर है वही अगर गलत करता है तो उससे रिलेटेड और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बदकिस्मत है। इसके कहने का मतलब ये है कि इसका पिता, इसके बाप, इसके पिताश्री कोर्ट में है, एक छोटी मोटी पोस्ट पे कोर्ट में है, लेकिन फिर भी इतना असर हो रहा है उसका कि पुलिस वाले भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी केस आगे नहीं बढ़ता है। भले ही मैंने 4-5 बार रिपोर्ट कर दी है, मुकदमा कर दिया, तो भी उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और उसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसका असर सीधा बच्चों के दिमाग पर हो रहा है। और ये यूँ सोच रहे हैं कि अगर मतलब जिसके हाथ में पावर है तो फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चे की बातें सुन के दिल अंदर से छलनी छलनी हो जाता है, दर्द के मारे आंखों से आंसू भी रुकते नहीं है। बच्चों के फेस पे बच्चों को दिखाना भले मत आए, बोलना भले मत आए, लेकिन इसके चेहरे से और बच्चों के हालात से, थोड़ी तबीयत से लगता है कि बच्चों पर भी काफ़ी मतलब दिमागी तौर पर काफ़ी असर हुआ है और काफ़ी जो है परेशान से हैं अंदर से, लेकिन ये जता नहीं पाते हैं। हम बड़े तो फिर भी बोल के या फिर कुछ भी बता सकते हैं कि भाई ये बुरा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, गलत नहीं हो रहा, लेकिन बच्चे जो है अपनी बातें बोल कर इतनी अच्छी तरह से नहीं बता पाते, तो वो चुप चुप रहते हैं। हो सकता है कि उसकी वजह से ही थोड़ी थोड़ी दोनों की तबीयत ख़राब हुई हो, तो भी नहीं पता। और क्या पता मतलब अंदर से ये कितने
कुछ परेशान है वो भी नहीं पता। तो देखिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों में वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम 2 दोस्तों में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।